मुझे वो चीज़ याद आती है ना, तो आज भी मुझे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो काफी दिन से मैंने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड नहीं की है, थोड़ी बिजी भी थी, तबीयत भी ठीक नहीं थी, गांव गई थी, वहां से आई। जो भी मुझे फॉलो करते होंगे, इतने दिन से फॉलो कर रहे हैं मुझे इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर, वो तो जानते ही होंगे। तो अच्छा, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक के रिलेटेड बात करने वाली हूँ। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। शायद हर किसी लड़की की लाइफ का बेस्ट पार्ट होता है माँ बनना। तो वही मैं एक्सपीरियंस अपना शेयर करूंगी कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी जर्नी कैसी रही थी। देखिए, डिलीवरी चाहे नॉर्मल हो या सी सेक्शन हो, दर्द दोनों में ही होते हैं, प्रॉब्लम दोनों में ही होती है, फेस करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी बहुत इजीली हो जाती है, सी सेक्शन में बहुत प्रॉब्लम होती है, दोनों में भी प्रॉब्लम होती है। आई थिंक सी सेक्शन में थोड़ा ज्यादा इशू होता है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस नहीं की है वो चीजें। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी की जर्नी कैसी रही। जब मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किट से चेक किया और पॉजिटिव आया था, तब तो मेरी इमोशंस की सुनामी आ गई थी। एंजाइटी, डर, खुशी उस एक दिन में मैंने फील की थी। और सबसे पहले जाके मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया था, इतने खुश हो गए थे। फिर उसके बाद मेरी सासू माँ को दिखाया था, उनको भी इतनी खुशी मिली थी, उनका भी आशीर्वाद लिया था मैंने उस दिन कि सारी चीजें अच्छे से स्मूथली हो जाए। बस सबकी प्रेगनेंसी के तीनों ट्रेमेस्टर बहुत अलग अलग टाइप के। मैं अपनी बात करूँ तो फर्स्ट 2.5 महीने मेरे लिए बहुत मुश्किल थे, बिल्कुल भी आसान नहीं थे। नौशिया, वॉमिटिंग, हर चीज से स्मेल आना, आटे से स्मेल आना। बट एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया था। वॉमिटिंग की वजह से मेरी हेल्थ काफी ज्यादा डाउन हो गई थी। तब हमने ब्लड चेकअप करवाया था तो पता चला मेरा हीमोग्लोबिन 6 हो गया था। डॉक्टर ने तुरंत मुझे एडमिट किया था और सलाइन चढ़ाई थी। अच्छा, फिर मैं विद इन 2 डेज में ठीक भी हो गई थी। हीमोग्लोबिन के शायद 4 इंजेक्शन लगे थे, उससे मेरा हीमोग्लोबिन नॉर्मल आ गया था, कुछ 10 या 11 हो गया था। लेकिन इससे भी बड़ा ट्विस्ट और अब तक 3rd मंथ कंप्लीट हो गए थे। तो अच्छा हुआ क्या था, छोटी सी स्टोरी है। तो जब मैं एडमिट थी ना, तब 2-3 दिन के कपड़े रखे हुए थे बाथरूम में बिना धुले हुए। मेरे हस्बैंड मुझे बोलकर गए थे कि मत धोना कपड़े, आकर कुछ करते हैं उसका, या तो वो धोएंगे या तो फिर हम दोनों मिलके धो देंगे सारे कपड़े। लेकिन मुझे लगा था वो बेचारे ऑफिस जाते हैं, घर आकर फिर करेंगे। तो मैं सोच रही थी थोड़ा खड़ी होंगी, थोड़ा काम करूंगी, एक्टिव रहूंगी तो बेटर है। तो मैं उठी और वो पूरी बाल्टी की पानी भरी हुई बाल्टी थी, कपड़े की भरी हुई बाल्टी थी पानी से, मैंने वो बाल्टी उठा ली। मुझे वो चीज याद आती है ना, तो आज भी मुझे। तो विद इन 10 मिनट्स में मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। और आई डोंट नो मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्योंकि तभी मेरे पास कोई नहीं था, मैं अकेली थी घर पर। बट लकीली मेरी मम्मी का घर पास में था, तो मैंने उनको तुरंत कॉल किया, वो आई। और तभी मैंने अपने हस्बैंड को भी कॉल किया था, तो इन्होंने कहा था तुरंत मम्मी के साथ हॉस्पिटल जाओ और वहां तुरंत डॉक्टर को बताओ। तो मम्मी आए, 15 to 20 मिनट्स में, हॉस्पिटल भी घर के पास ही था, तो वहां गए। डॉक्टर ने चेक किया, बेबी तो ठीक था, वो उसकी कोई दिक्कत नहीं थी, बट ब्लीडिंग कंटिन्यूसली, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। मुझे मम्मा लिटरली पकड़कर लेके गई थी मुझे हाथ में, क्योंकि मुझसे चला ही नहीं जा रहा था, इतना ज्यादा पेन था। और तभी तो मैंने सोच ही लिया था कि अब तो कुछ नहीं होने वाला है, अभी मतलब कुछ नहीं होने वाला है। और बहुत होप्स अपनी खो बैठी थी उस समय, इतना मैं रोई थी, मैं क्या बताऊं, बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो मेरा। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं डॉक्टर के पास गई और तुरंत डॉक्टर ने मुझे एडमिट किया। एक्चुअली मुझे इस तरीके के बेड पे लिटा के रखा था जिस तरीके से मेरा पैर ऊपर हो, और ऐसे मुझे 3 दिन एडमिट किया गया, 3 दिन लगातार। और 3 दिन डॉक्टर्स ने ही वो प्रॉपर वही डाइट देते थे, वही खाना खिलाते थे, दवाइयां थी तीनों टाइम की। तो उसके बाद 3 दिन में सारी चीजें नॉर्मल हो गई और मेरा डिस्चार्ज होके मैं घर आ गई। और घर आने के लिए डॉक्टर ने तब जाके हाँ बोला, 10 to 15 डेज के लिए मुझे टोटली बेड रेस्ट करने बोला था डॉक्टर ने। तब मेरी सासू माँ भी वापस आ गए थे, वो किसी काम से गए थे, वो फिर वापस आ गए थे। और फिर 10 to 15 डेज मैंने बिल्कुल आराम किया। उनकी हेल्थ इतनी ज्यादा अच्छी थी कि मुझे बिल्कुल भी उन्होंने काम नहीं करने दिया। 10 to 15 डेज के लिए मुझे बहुत आराम मिला। उसके बाद मैं खुद ही अपने आप धीरे धीरे काम करने लगी। 4th मंथ से तो मैंने सोच लिया था कि मुझे सी सेक्शन नहीं करना है। देखो, सी सेक्शन कोई भी करवाना नहीं चाहता, कोई भी लड़की। अगर किसी
की भी आता है सी सेक्शन, अगर डॉक्टर बोलते हैं तो कोई प्रॉब्लम की वजह से, या आजकल शायद डॉक्टर्स सी सेक्शन के लिए ज्यादा फोर्स करते हैं। आई डोंट नो, मैं इस चीज के बारे में ज्यादा नहीं जानती या नहीं बोल सकती। मैं अपनी स्टोरी बताऊंगी कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी करनी थी, बस वो मेरा था कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी करनी है। फिर 4th मंथ से मैंने अपनी डाइट पर इतना ज्यादा ध्यान दिया डॉक्टर की मदद से। मेरी डॉक्टर इतनी ज्यादा हेल्पफुल, इतनी ज्यादा काम थी कि वो मुझे कभी टेंशन नहीं देती थी। उन्होंने कभी नहीं बोला कि ये मत खाओ, ये मत खाओ, वो सब कुछ खाने बोलते थे, बट हर चीज लिमिट में। बट मैं खुद ही नहीं खाती थी, मैं सोचती थी हेल्दी खाऊंगी तो बेटर है। तो ना मैंने अजीनोमोटो एक भी दिन नहीं खाया था, ना चाइनीज तो मैंने बिल्कुल ही अवॉइड किया था। तो मैं घर पर ही बना के खाती थी जो भी है। अगर आपको मेरी डाइट के बारे में जानना हो और अगर इसके बारे में एक्स्ट्रा मैं वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, अगर आपको इसके बारे में जानना हो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या डाइट लेनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। अभी मैं सिर्फ अपनी जर्नी शेयर करने वाली हूँ इस वाली वीडियो में। 5th मंथ से ना मैं फुल्ली एक्टिव हो गई थी। मैं सारे काम करती थी, बैठकर पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, बिल्डिंग के नीचे जाके राउंड वगैरह लगाना, जूसेस पीना, ड्राई फ्रूट्स खाना। और 7 मंथ से मैंने स्टार्ट किया था हलवा खाना। मैं हलवा 1 हफ्ते का मैं घी में सेक कर रख देती थी और सुबह उठ के उसी का नाश्ता करती थी। एप्पल खाती थी, अखरोट, रात को गलाए हुए अखरोट। और लास्ट के 2 मंथ में, 8 और 9 मंथ, दोनों मंथ में मैंने दूध में घी डाल के पिया था, जिससे, क्योंकि 7 मंथ में डॉक्टर ने कहा था बेबी का वेट बहुत कम है, तो मैंने इसीलिए दूध में घी डालकर पिया था, जिससे वेट भी गेन हुआ था काफी हद तक। नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी मुझे वो चीज काम लगी है। तो अब जानते हैं डिलीवरी वाले दिन क्या हुआ। तो ऑलमोस्ट मेरे 9 मंथ्स पूरे हो गए थे और डॉक्टर ने दी थी 9 सितंबर की डेट और 6 तारीख थी उस दिन। तो हम जस्ट नॉर्मल खाना खा रहे थे, रात को 9 बजे की बात है, खाना खा रहे थे हम, और मुझे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गए और वो धीरे धीरे फ्रीक्वेंटली बढ़ते ही जा रहे थे, वो कॉन्ट्रैक्शन जो थे। तो मुझे पता चल गया कि इट्स अ टाइम, अब डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो तुरंत हम गए, मम्मी, मैं और ये, भगवान का आशीर्वाद लेके। और मैं सच बताऊं, उस दिन गणपति का 7वां दिन था, गौरी गणेश जी का 7वां दिन, जो विसर्जन होता है वो वाला दिन था। मेरी जो कंडीशन हुई है नॉर्मल डिलीवरी का, पेन, ओ माय गॉड, बहुत बहुत ज्यादा पेनफुल था वो। बट वो पेन मैं सहन करने को पहले से तैयार थी कि आई नो कि वो पेन होने ही वाला है, वो कैसे भी करके वो टाइम निकाल लूं बस। तो मैंने वो टाइम निकाला और हम पहुंच गए थे 10 बजे, हॉस्पिटल पहुंच गए, एडमिट किया था और 1:04 पर वेद हो गया था। और सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस चीज की हुई थी कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई, बस। अब और क्या बोलूं। और वेद, जब उसका मैंने फेस देखा था वहां पे, ओ माय गॉड, मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन। अच्छा, मैं एक एडवाइस और दूंगी। आजकल लोग बोलते हैं कि डॉक्टर्स सिर्फ सी सेक्शन के लिए फोर्स करते हैं, डॉक्टर सिर्फ ऐसे करते हैं। अगर आपके डॉक्टर के साथ प्रॉपर ट्यूनिंग है, अगर आप उनकी प्रॉपर गाइडेंस से चल रहे हो, क्योंकि मैं अपनी स्टोरी बताऊं तो मैं A to Z चीजें डॉक्टर के साथ डिस्कस करती थी। जब भी वो मुझे बुलाते थे, हर 15-20 डेज में मैं उनके साथ चीजें डिस्कस करती थी, क्या खाना चाहिए, कैसी मैं डाइट फॉलो करूं, मैं कैसे एक्सरसाइज वगैरह करूं, हर चीज मैं उनके साथ डिस्कस करती थी। तो प्लीज, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, इंटरनेट पर, यूट्यूब पर सारी चीजें आपको मिल जाएगी। आप वहां से भी सर्च कर सकते हो और पूछ सकते हो अपने डॉक्टर से कि ये चीज खानी चाहिए या फिर इस चीज से क्या होगा। इन चीजों पे अगर आप ध्यान दो ना, तो नॉर्मल डिलीवरी और हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं है, काफी सारे लोग करते हैं नॉर्मल डिलीवरी। तो बस ये थी मेरी स्टोरी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो नॉर्मल डिलीवरी के बारे में तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।